हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा आपके अपने चैनल सीमा डाइटिशियन में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको एनर्जी के बारे में बताऊँगी कि एनर्जी क्या होती है और इसकी बॉडी में कितनी रिक्वायरमेंट होती है। हमारी कार्य करने की क्षमता एनर्जी कहलाती है और इसकी कितनी रिक्वायरमेंट होती है ये कई पहलुओं पर निर्भर करता है। सबसे पहले अगर हम एज के हिसाब से देखें तो अलग अलग एज में एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। इवन एक एज के लोगों के अंदर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। इसी तरह जेंडर के हिसाब से अगर हम देखें तो जेंडर में भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट भिन्न भिन्न हो सकती है। मेल और फीमेल में एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है, क्योंकि महिलाओं में पुरुषों की तुलना में BMR 6 से 10% तक कम हो सकता है। इसलिए महिलाओं में एनर्जी की रिक्वायरमेंट थोड़ी कम हो सकती है। अगर हम फिज़िकल एक्टिविटी के हिसाब से देखें तब भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। हर किसी की फ़िज़िकल एक्टिविटी अलग अलग होती है। कोई कम काम करता है, कोई ज़्यादा वर्क करता है, कोई बहुत ज़्यादा वर्क करता है। इसके हिसाब से भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। जो कम काम करता है वो सेडेंट्री वर्कर में आता है, जो मीडियम टाइप का काम करता है वो मॉडरेट वर्कर में आता है, और जो अधिक वर्क करता है जैसे मज़दूर वगैरह होते हैं वो ज़्यादा वर्क करते हैं, वो गिट्टी तोड़ते हैं या कोई ऐसा हैवी वर्क कर सकते हैं, वो हैवी वर्कर में आते हैं। उनकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इस तरह से हम देखते हैं कि विभिन्न क्रियाशीलता के हिसाब से एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। बॉडी वेट के हिसाब से अगर हम देखें तो एनर्जी की रिक्वायरमेंट अलग अलग हो सकती है। यदि नॉर्मल वेट से किसी का बॉडी वेट अधिक है तो उसकी एनर्जी कम करने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो ओवरवेट की तरफ जा रहा होता है, इसलिए उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कम हो जाती है। यदि कोई व्यक्ति अंडर वेट में है तो उसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अंडर वेट की तरफ जा रहा होता है। BMI के थ्रू हम बॉडी मैनेज कर सकते हैं। हार्मोनल स्टेटस के हिसाब से भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट घट या बढ़ सकती है। थायराइड की स्थिति सबसे महत्वपूर्ण कारण हो सकती है। हाइपरथायराइडिज्म या हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन में रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट 50% तक घट या बढ़ सकता है। कभी कभी व्यक्ति भावनात्मक तनावों से जूझ रहा होता है। ऐसी कंडीशन में एपिनेफ्रिन हार्मोन्स रिलीज़ होने लगता है, जो कि सीधे ग्लाइकोजिनोलाइसिस को बढ़ावा देती है। ऐसी कंडीशन में सेलुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होने लगता है, जो कि सीधे ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन ग्लूकोज में करने लगता है। ऐसी स्थिति होने पर एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन की स्थिति होने पर भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, क्योंकि फिजिकल स्ट्रेस बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। इन्वायरमेंटल कंडीशन भी एनर्जी की डिमांड को घटा या बढ़ा सकती है। यदि ठंडी जलवायु है तो बॉडी अपने टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एनर्जी की डिमांड करती है, इस वजह से BMR बढ़ जाता है। और यदि गर्म जलवायु है तो BMR घट जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल कंडीशन भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट को घटा या बढ़ा सकती है। इसी वजह से यूरोपीय देशों की तुलना में भारतीयों में BMR 10% तक कम हो जाता है। इन्वायरमेंटल कंडीशन के अतिरिक्त ऐसे और भी कई कंडीशन हैं जबकि एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। अधिक ऊंचाई पर जाने पर बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऐसी कंडीशन में टिश्यू में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है, जिसकी वजह से BMR बढ़ जाता है। हालांकि नॉर्मल स्थिति पे आने पर यह कंडीशन नॉर्मल हो जाती है। फीवर, डिजीज़, इन्फेक्शन, इंजरी होने पर भी एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। फीवर में तो 98.6 फ़ारेनहाइट से ऊपर होने पर प्रत्येक डिग्री के लिए 13% तक BMR बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी की डिमांड भी बढ़ जाती है। इंजरी, इन्फेक्शन होने पर भी मेटाबॉलिक रेट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है। जलने की कंडीशन में तो जस्ट डबल एनर्जी की डिमांड बढ़ जाती है, क्योंकि मेटाबॉलिक रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आज का ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।